ओम नमः चंडिकाय विद्युदाम संप्रमाम क्रोधम निशिताम भीषणाम कन्या विकरवार खेत हस्ताध्राश्रिताम हस्तश्चक्रास खेत विशिखास चापम गुणम तद्दिने विभ्राणाम मल्लात्मिकाम सिद्धाम दुर्गाम त्रिनेत्राम। मुझे आज हम आप लोगों को भगवती प्राण महाशक्ति चिति शक्ति दुर्गा के बारे में जो है बताएंगे कि उनके आराधना तत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग जरा सुनिएगा जो है कि भगवती दुर्गा का आराधना तत्व है क्या थी। हम लोग रामायण की कहानी जानते हैं। रामायण में अयोध्या के राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां थीं, उनसे 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, जिसका विस्तार 10 योजन लंबाई में और 2 योजन चौड़ाई में हुआ था। अयोध्या के बारे में जानते हैं। अयोध्या है क्या चीज? जो है अयोध्या जहाँ युद्ध न हो। अयोध्या की स्थापना मनु द्वारा किया गया था। मनु माने मन होता है। अयोध्या जिसमें युद्ध न हो, चित्त वृत्तियों का युद्ध, मन का युद्ध। दशरथ कौन थे? जिनका रथ 10 दिशाओं में चलता हो, या एक रथ का एक इंद्री का मालिक एक रथ, तो 10 इंद्रियों का मालिक 10 रथ। 3 रानियों का मतलब ये है पराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और क्रिया शक्ति। इनकी रानी कैकेयी जो है क्रिया शक्ति की प्रतीक थी। कौशल्या ज्ञान शक्ति की प्रतीक थी। सुमित्रा सबको मित्र भाव से देखती थी। ये भक्ति शक्ति की प्रतीक थी। इनके राम जो पुत्र हुए थे, जो है इन्होंने यज्ञ करके जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पाया था। राम आत्मानंद रूप राम है। लक्ष्मण विवेक के प्रतीक है। भरत भारत, भा माने होता है ज्ञान। जो ज्ञान में रत हो उसको भारत यानी भरत कहते हैं। ये वैराग्य के प्रतीक थे। शत्रुघ्न जिसने अपने अंदर सत्ता भाव का जो हन कर लिया था, जो शत्रुघ्न, घन माने मारी, तो शत्रु भाव को मार दिया था, वो शत्रुघ्न थे। राम कौन है? जो है आत्मानंद रूपी राम है, जो दशरथ यानी 10 दिशाओं में चलने वाले, ये होता है मन। इनके जो है आत्मानंद रूपी राम थे। रामचंद्र जी भगवती दुर्गा प्राण महाशक्ति की आराधना करके लंका में जो है स्थित रावण को मारे थे। लंका क्या चीज है? लंका ये हमारी शरीर ही है। इसमें रावण अहंकार स्वरूप महामोह, द्वैत भावापन इस शरीर में अपनी इंद्रिय वृत्तियों के साथ, जो इंद्रिय की वृत्तियां हैं, जो है असुर जो भाव होते हैं, उनके साथ मंदोदरी रूपी धर्मी। मंदोदरी क्या है? मंद भाव यस्या उदरे अस्ति सा मंदोदरी, वो मंदोदरी है, उसके साथ जो है निवास करता है। रामचंद्र जी जनक रूपी गुरु से सीता रूपी आत्मविद्या, आत्मशक्ति को प्राप्त किए थे। जनक जी खेत का कर्षण करके सीता नामनी कन्या को पाए थे। क्षेत्र क्या है? खेत माने क्षेत्र का ये क्षेत्र शरीर ही है, जो है इसमें जितने विभाव आ रहे हैं, जो है उन भावों का दमन करके जो है अपने आत्मशक्ति को जगा करके जो है सीता
यानी आत्मविद्या को प्राप्त किए थे। रामचंद्र जी धनुष भंग करके सीता को जन्म रूपी गुरु से प्राप्त किए थे। सीता क्या है? सीता आत्मरूपी विद्या है, आत्मशक्ति है। किसकी शक्ति है? वो आनंद रूपी राम की शक्ति है। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में रावण को मारने के लिए जो गए थे। इनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। 14 वर्ष का वनवास का मतलब ये नहीं कि ऊपर में चले गए थे। जब रामचंद्र जी अपनी आत्मविस्मृति भाव में आ गए थे तब वो वन में गए थे। वन में जाने का मतलब कि अपने अंदर जो है उन्होंने आत्म अनुसंधान करना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष का मतलब होता है 14 आवरण। 14 आवरण कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण हैं। इनमें उन्होंने आत्म अनुसंधान किया था। आत्मसंधान करके वो जिस समय ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं, ऋषिमुख पर्वत का मतलब है भूमध्य से यहाँ पे ललाट के मध्य में होता है। इस स्थान पर उन्होंने साधना करके जो है वहां तक पहुंचे थे। रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर गए थे। इसका मतलब अनुसंधान करके जो है भ्रूमध्य में जो है वो साधना करके उस अवस्था में पहुंचे थे। वहाँ इनकी मुलाकात जो हनुमान जी से होती है और असंख्य बंदरों से होती है। हनुमान जो है प्राण शक्ति के प्रतीक है। प्राण जो है 10 है, ज्ञान, उदार, समान, इस तरह से जो है ये 10 प्राण हैं। इनमें मुख्य प्राण हनुमान है। हनुमान से इनकी मुलाकात होती है और अन्य प्राण जो है भालू, बंदर, ये धमनियों में बहने वाली प्राण वायु है। इनकी साधना से जो है इन्होंने बाली को मारा था। जो बाली कौन है? जो है बाली मन रूपी जो है इंद्र के पुत्र है। इंद्र जो है वर्तमान मन का प्रतीक है। उसके पुत्र बाली माने कुपित वायु। हमारे शरीर की वायु जब कुपित हो जाती है तो साधना में विघ्न डालने लगती है। तो उसको जो है भगवान श्री रामचंद्र जी मारे थे। सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो जाए, सुग्रीव श्वसन वायु का प्रतीक है। श्वसन वायु को इन्होंने साम्यावस्था में लाते हुए प्राण महाशक्ति कुंडली को ऊर्ध्वगमन करते हुए जो है शस्त्रार में ले आए थे। इस तरह से उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र ने प्राण महाशक्ति मूला जगत जन दुर्गा की आराधना करके रावण का वध किया था और बाली को मारे थे। बाली को मारने के पहले इन्होंने 7 तालों का जो है ताड़ के वृक्ष थे जो है उनका जो है एक ही सर से जो है संधान किए थे, जिससे इनकी परीक्षा हो सकी थी। 7 तालों ये क्या है? ये भूर्भुवः स्वः जनः महातपः इंद्र 7 स्वर या हमारी शरीर के 7 जो चक्र हैं, जो आधार जिसको मूलाधार कहते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, भूमध्य चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों का भेदन करके एक ही सर से प्राण की आरोहण क्रिया करके ये बाली को मारे थे। जब तक कोई इन चक्रों का भेदन नहीं कर लेता है जो है तब तक वो बाली का वध नहीं कर सकते थे। अब रावण जो है महामोह अहंकार रूप है, जो लंका हमारी ये शरीर ही है जो है, और लंका कहीं है नहीं, हमारी ये शरीर ये जो है लंका है। इस लंका में जो महामोह रूप रावण निवास कर रहा है उसका उन्होंने हनन किया था। हनन कब किया था? जब ये विस्मृति भाव में आ गए थे तो सीता का हरण लंका द्वारा, रावण द्वारा, अहंकार द्वारा जो आत्मरूपी विद्या है उनका कर लिया गया था। अनेक बंदरों से बंदर जो कुपित वायु के जो है
शत्रु रहे हैं, इन्होंने सहायता भगवान रामचंद्र की थी। सारे असुरी भाव मारे गए थे जो राक्षसों के प्रतीक है। रावण बचा था। भगवान रामचंद्र जी रावण को मार करके जो है आत्म रूपणी विद्या, सीता आत्म विद्या को प्राप्त किए थे। यही दुर्गा आराधना का तत्व है। वैसे रावण अभी हम बड़ा नहीं है, जो है हम लोगों के शरीरों में रावण असंख्य भावों के रूप में विद्यमान है। ऐसा जैसा कि जो है राधे श्याम जी ने अपने रामायण में कहा है, मुन बोले जग को कहाँ अभी मिला विश्राम, मुन बोले जग को कहाँ मिला अभी विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण का बदनाम। माया का सागर 24 है, उसमें शरीर या लंका है। अभिमान का रावण बैठा है जो बजा रहा निज डंका है स्वार्थ का इसमें मेघनाथ, आलस है कुंभकर्ण भगवान, बद करो कृपा सर से इनका तब हो भूभार हरण भगवान। अस्तु हम सब में विद्यमान असंख्य रावण को श्री दुर्गा आराधना के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। दुर्गा की आराधना का यही मूल तत्व है। देवी अर्पणमस्तु सर्वेषां कल्याणम भवतु।